सैन्य स्टेशन मुख्यालय जमशेदपुर में आयोजित हुआ भूतपूर्व सैनिक शिविर। सैन्य स्टेशन मुख्यालय सोनारी जमशेदपुर में दिनांक 21 और 22 नवंबर 2023 को 2 दिन के लिए भूतपूर्व सैनिक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य पेंशनधारियों की समस्याओं का निवारण करना था। समस्याओं के निदान हेतु लगा यह शिविर लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राजेश गुप्ता एडीएम कमांडेंट की अध्यक्षता में हुआ। इस शिविर में जिला सैनिक अधिकारी कर्नल श्री किशोर कुमार सिंह सेनावृत्ति और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के ओआईसी श्री तेजपाल सिंह बाजवा भी शामिल हुए। इस शिविर में 2 टीम आई थी। एक टीम सिख रेजिमेंट रामगढ़ से और दूसरी टीम सीडीए पटना से आई हुई थी, जिन्होंने पेंशनधारियों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निवारण किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश गुप्ता, एडम कमांडेंट जमशेदपुर। तो यहाँ पे हमारे तकरीबन 6000 एक्स सर्विसमैन हैं। तो जो अभी पेंशन का जैसे आपको मालूम है, हर एक पेंशनर को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट अपना देना पड़ता है करके। तो उसको अभी हमने शुरू किया है कि ये सारा काम डिजिटाइज्ड हो जाए। तो हमारे एक स्पर्श करके एक वो है पोर्टल है, जिसके ऊपर हम ये डिजिटली लोड कर सकते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि आपको फिजिकली लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। तो आप ऐप के थ्रू फेस रिकग्निशन से या थंब इम्प्रेशन के रिकग्निशन से आप वो लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पैनल है। तो इसके लिए हमारे पास टीम आई है, स्पेशली रिकॉर्ड से हमारे, और सीडीए से टीम आई है, वो हमारी दानापुर से टीम आई हुई है। तो वो लोग यहाँ पे रहेंगे हमारे पास 2 दिन के लिए, और इनका जो भी पेंशनर हैं, हमारे सर्विसमैन हैं, उनको ये लोग फैसिलिटेट करेंगे। पहले इनका डिजिटल, क्योंकि अभी हमारे पेंशनर काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और इतना उनको, जो पुराने हैं हमारे, उनको इतना डिजिटाइजेशन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो उनको सिखाएंगे भी और करेंगे भी। तो ये सक्सेसफुली शुरू हो गया है और बहुत जल्दी कर पा रहे हैं हम लोग, बहुत ही एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। तो इसके अलावा कि पेंशनर की कोई भी दिक्कत है उसको हम नोट करते जा रहे हैं, तो और उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लेंगे। हमारे पास रिकॉर्ड से ऑफिसर आए हुए हैं, कैप्टन भूपति साहब। तो वो सारी की सारी इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड, जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसको इमीडिएट एक्शन के लिए उसको हम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुआ कि पहले के जो इंस्टेंट डिस्पर्सिंग यूनिट जो होती थी वो बैंक हुआ करती थी, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये फैसला लिया कि जो बैंक हैं उनसे उठा के जो हमारे खुद की अपनी संगठन है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले पेंशन डिसबर्समेंट का। और उस दौरान उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप किया जिसका नाम है स्पर्श। तो किसी भी तरह जब नया कोई चीज़ शुरू होता है तो टेथिंग प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी रुकावटें पैदा होती हैं, छोटी छोटी नए क्वेरीज बनती हैं, सॉफ्टवेयर सक्सेस होता है, कहीं पे ग्लिच आती हैं, कहीं पर फेलियर होता है। तो ये जो आज का जो टीम आई हुई है स्पर्स की, वो प्राइमरली उस ग्लिच को, उस प्रोसेस को अच्छी तरह से लागू करने, समझाने, और जो नीचे तबके से जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो है ये पूरी टीम आज यहाँ उपस्थित है। क्या सर स्पर्श का फीचर ये है कि इसमें जो पेंशनर्स हैं वो कंप्लीट अपने डेटा को वो खुद ही करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के ईमेल आईडी के आधार के ऊपर ही वो जो है उनका आईडी बना हुआ है। ये आईडी उनका रजिस्टर्ड है स्पर्श के वेबसाइट पे, स्पर्श के डेटा में वो उनका आईडी सेव किया हुआ है। और जब ये खुद आप लॉगिन करेंगे, खुद का आपका पासवर्ड आपको दिया गया है, आप जब खुद पासवर्ड आप डालते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा इस प्रॉब्लम को लेकर कि आपको जब आप लोगों ने सुना होगा 1 रैंक 1 पे का एरिया के बारे में गवर्नमेंट ने काफ़ी जोर शोर से इसको लागू करने की कोशिश, तो लोगों की कैलकुलेशंस होती
अब कई एक जगह क्या होता है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और जो पेंशनर्स हैं, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट से हों, चाहे हमारे मतलब डिफेंस के अंदर भी सिविल एक महकमा है जो जिसका पेमेंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस करती है, तो वो उन लोग का सिविल महकमा बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पेंशनधारी जो है उनके कई एक जगह के कुछ एनॉमली शुरू हो जाती है, या उनके मन में आता है कि भाई मेरे को 1 रैंक 1 पे में ये मिलना चाहिए था जबकि मुझे इतना मिला। मतलब बेसिकली पैसे का जो कैलकुलेशन है वो उनको डाउट रहता है, तो उसमें वो कह सकता है कि भाई मुझे इतना मिलना चाहिए। तो उसमें एक सेल आता है आपको ग्रीवेंसेस का, कि आप अपने साइड डाला हुआ, आपने वहाँ पे जाके बोला कि भाई मुझे 1 रैंक 1 पे का मुझे इतना पैसा आना चाहिए था, मुझे इतना ही मिला। अब ये वो खुद डाल सकता है और उसका जवाब उस वक्त सब खुद आ जाएगा। अगर होगा, अगर वाकई में कैलकुलेशन एरिया होगा तो वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो उसको ना क्रिएट कर देगा। तो एक जो है वो डायरेक्ट 1-to-1 लिंक हो गया आपका एक पेंशनधारी और पेंशन पेइंग अथॉरिटी। पहले क्या था कि पेंशन पेइंग अथॉरिटी, पेंशन एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी और पेंशन लेने वाले 3 लिंक थे। मतलब एक वो जो कि तमाम पेंशन रिलीज कर रहा है, वो उनके वेरियस जो बैंक होते थे जहाँ पे CPBC बोलते थे उनको, तो वो उनके वहाँ जाता था, वहाँ से फिर वो सारे के सारे रिलीज होके और जो नोडल्स बैंक हैं जो डिस्ट्रिक्ट में, थर्ड पार्टी था, अभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अभी क्या हुआ कि वो बीच वाली पार्टी हट गई। तो अगर कोई पहले जो ग्रीवेंसेस होते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन का, जैसे मैंने अभी बताया, वो पहले जाता था मैनेजर को, बोलता था कि भाई ये पैसे जो है मेरे को कम आए। अब मैनेजर को तो इसकी जानकारी है नहीं, तो वो मैनेजर अपने CPC को बोलता था कि भाई मेरे पास ये कंप्लेन आ रही है कि इनका ये एरियाज कम आए। अब CPPC जो है उसके पास भी इसके कोई कैलकुलेशन शीट नहीं होती थी, तो वो वापस जाता था PCDA इलाहाबाद को कि भाई इनकी ये क्वारी आ रही है कि इसका पेंशन कम आ रहा है। तो अभी देखिए कि CPPC, बैंक और पेंशन 3 लिंक को उन्होंने हटा के बोला 1-to-1 कर दिया कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्टली बताइए, मैं इसको अगर सिस्टम में गलत कोई प्रॉब्लम है तो इसको करेक्शन होगा, अगर सिस्टम में नहीं गलत है तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। ये एक फ़ायदा हुआ है इस सिस्टम को लॉन्च होने में। मैं यहाँ पे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ, कंप्लीट कोरखान डिवीज़न को देखता हूँ। मेरा ऑफिस जो है चाईबासा में। लगा है, कैंप लगा है, तो हम लोग को तो लॉगिन करने नहीं आता है। साहब के पास अभी आए हैं, उनका पासवर्ड बना देंगे, जो भी है उसका यूजर ID वो बना देंगे, हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा उसका। अच्छा, पेंशन जो मैंने डिजिटल पेंशन का भी, अच्छा सारा सिस्टम उस पर मिल जाएगा। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? मैं आदित्य कुमार हूँ।